हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और मैं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं 31 लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन भी आ चुका है यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज का। तो मैंने इन्फॉर्मेशन कल रात, जी हाँ दोस्तों, रात को 12 बजे आप सबके लिए पहुंचा दी थी। आई होप कि आपने वो देख भी लिया होगा, और जिसमें भी आपको अगर कोई भी अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, तो आप हमें उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पवन कुमार विश्वजीत के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मैंने, जी हाँ, फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, और कोई भी आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। तो भाई जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा इस मैसेज को कि जल्दी से आ जाइए लाइव, और हम यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं सदैव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और प्लीज दोस्तों पॉजिटिव माइंड के साथ में रहिएगा। जो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु मीन्स जो स्पर्म होता है वो डिंब को निषेचित करता है? तो ये है आपकी डिंब वाहिनी नली में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शुक्राणु है वो आपका निषेचित होता है डिंब वाहिनी नली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने दिन के लिए? तो ये दोस्तों आपकी 1 या 2 दिन तक। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1 से 2 दिन, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर टाइम बता देता हूँ। जैसा मैंने पढ़ा है तो दोस्तों ये 36 आवर्स तक ही जीवित रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये 36 आवर में जो स्पर्म है वो निषेचित हो जाएगा। निषेचित का मतलब है कि वो अंडाणु के साथ में क्रिया करता है, और जो महिला वो गर्भवती हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो शुक्राणु है वो कितना आपका स्ट्रोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। यहाँ, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये मान लीजिए कि जो आपका सेकंड मंथ शुरू होगा तो उसमें जो हार्ट बीट है वो बच्चे की आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो भ्रूण है उसमें हार्ट बीट बननी शुरू हो जाती है। और 3 महीने के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 3 महीने का मतलब है कि 8 से लेके और 12वें सप्ताह के बीच में बच्चे के अंदर हार्ट बीट है वो आप अल्ट्रासाउंड से सुन सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? क्या नाम है उसका? तो आपको ये बताना है। तो ये है आपका उल्व, या फिर इसको एमनियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा और आपके लिए नॉलेजेबल भी है कि जब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं तो वायु के जो घटक होते हैं, वायु के घटक का मतलब है जो एयर का कंपोनेंट्स है, जैसे कि ऑक्सीजन है वो आपकी 21% रहती है, आपका जो नाइट्रोजन है वो 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब आप रेस्पिरेशन करेंगे, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, वाटर वेपर्स है उसमें बढ़ जाएंगे, जो दूसरे पार्ट्स हैं गैसेस के वो बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन घट जाती है, और जो आपने नाइट्रोजन ली है वो 78%, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो नाइट्रोजन की मात्रा वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको इसमें बता दूं कि जब भी दोस्तों हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है हवा में, ठीक है, ऑक्सीजन जो रहती है वो मेनली आपकी 21% रहती है, लेकिन जब भी हम सांस लेते हैं तो उस सांस के द्वारा मीन्स हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली है वो एल्वियोली ऑक्सीजन का सिर्फ 5% पार्ट्स ही यूज कर पाते हैं। 16% ऑक्सीजन जो है वो आपकी एज इट इज वापस निकल आती है, मीन्स 5% ही हम ऑक्सीजन का ग्रहण कर पाते हैं एक श्वास में से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेज, और आप अपने जो लंग्स की कैपेसिटी उसको बढ़ाकर आप जो ये 5% है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 5 से आप इसको 7% तक भी लेकर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन सीरीज अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ये दोस्तों आपका 70 से 72 रहता है, ठीक है। और जो एक बीट है, एक बीट का मतलब है लब डब, उस एक बीट में जितना आपका ब्लड अरोटा में जाता है, ठीक है, अरोटा में जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं दोस्तों? आपका कहते हैं उसको स्ट्रोक, ठीक है। एक स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक जो स्ट्रोक होता है उसमें आपका लगभग 70 ml, कितना दोस्तों? 70 ml जो ब्लड है ये आपका चला जाता है आपकी अरोटा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, जितने भी आपकी यहाँ पर स्ट्रोक होंगे, मतलब कि आपकी जो 72 हार्ट बीट है, उस 1 मिनट में जितना ब्लड है आपका अरोटा में पहुंचता है, तो आप इसको 72 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये लगभग आपका 5 लीटर, कितना, मैं दोबारा से स्क्रीन पे लिख देता हूं, तो लगभग ये आपका 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर आपका जो ब्लड है वो अरोटा में जाता है। तो 1 मिनट में जितना आपने पंप आउट किया, हार्ट ने जितना पंप आउट किया, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर जो आराम की अवस्था है वो कब होती है? हृदय कब आराम करता है? तो हृदय आराम करता है आपकी दो धड़कनों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जब लब और डब की आवाज आती है तो उसी के बीच में होता है हार्ट का रेस्टिंग टाइम। चलिए, अब जो आपकी लब और डब की आवाज आती है तो इसको हम कहते हैं लब और डब। तो यहाँ पर जब दो आपकी साउंड्स आती है तो मेनली ये जो साउंड्स है ये आपकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी है, और ट्रैकर स्पीड वॉल, ठीक है, मिट्रल वॉल जिसको आप बोलते हैं, तो होती है, ओपन होती है, ठीक है। तो इनकी आवाज ही आप डब की आवाज को पैदा करते हैं, ठीक है। और जो एक आपकी हार्ट बीट है वो दोस्तों आपकी मैं मार्कर ले लेता हूं, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसी दौरान यहां पर आपका जो हार्ट है वो रेस्ट करता है। कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय 4 कक्ष रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने रहते हैं? 4 कक्ष रहते हैं। 2 आपके आलिंद होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं। इनमें से 2 आलिंद में एक आपका दायां और एक बायां, और निलय के अंदर भी ऐसे ही एक दायां और बायां आपके निलय रहेंगे, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में जो आपका आलिंद है उसको आप एट्रियम या यूरिकल आप बोल सकते हैं, और जो आपका वेंट्रिकल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी हार्ट बीट है वो एक, आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट निकलती है, तो ठीक वैसी ही आपकी एक विद्युतीय तरंग रहती है, ठीक है, एक वेव्स रहती है, उसके द्वारा ये पूरी होती है, ठीक है, जो उपजती है क्या? हृदय में, ठीक है। हृदय के अंदर ही आपके ये विद्युतीय तरंग है ये पैदा होती है, ठीक है। और ये काम होता है आपके एसए नोड का, ठीक है। किसका दोस्तों? एसए नोड, ठीक है, आप इसको एसए नोड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मैंने दोस्तों हार्ट से रिलेटेड एक वीडियो भी डाली हुई है, उसमें लगभग वो शायद 1 घंटे के करीब वीडियो हो, तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से जितनी भी चीजें हैं वो मैंने बता रखी है, आपको वहां से पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हृदय के बराबर ही आपकी लगभग नाड़ी स्पंदन है, ठीक है। देखिए, हम कई बार फीवर को चेक करते हैं, तो फीवर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कलाई, रिस्ट है, रिस्ट से हम उसका टेम्परेचर मीन्स जो उसकी नाड़ी का स्पंदन हो रहा है, जो नाड़ी जो पल्स रेट है हम उसको चेक करते हैं। और अगर ज्यादा 1 मिनट के हिसाब से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं भाई तेरे को तो फीवर हो गया। नॉर्मल लोकल मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, जब भी हम बुखार चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं कि रिस्ट है, रिस्ट से हम क्या करते हैं, जो आपकी पल्स रेट है उसको चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हार्ट बीट के बराबर ही होती है, जितनी आपकी हार्ट बीट चलती है वैसे ही ठीक आपका नाड़ी का स्पंदन मीन्स जो आपकी पल्स रेट है वो चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रत्यस्थ मीन्स इलास्टिक ट्यूज जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम, ठीक है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम है, ये होता है आपके लिगामेंट का। जी हाँ दोस्तों, आपका देखिए ये वाली एक, सपोज कीजिए कि ये वाली एक हड्डी है, मैंने हड्डी, और ये दूसरी हड्डी है, यहाँ पे मैंने दूसरी हड्डी बना दी।
यहाँ पर जो जो आपके लिगामेंट्स रहते हैं, ठीक है, ये वाले लिगामेंट्स आपका क्या करते हैं, जॉइंट्स को मजबूती देने का काम करते हैं। तो लिगामेंट्स आपके एक इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को बांधने का काम करते हैं, जॉइंट्स को मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, भोजन के कण। देखिए यहाँ पर दांतों की सफाई जरूरी है भाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, दांतों पर जो आपकी परत बनती है, ठीक है, वो किससे बनती है, वो होती है कि आप जो खाना लेते हैं उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो आपका सलाइवा है, सलाइवा थूक, आप इसको स्पिट कह सकते हैं, लार कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा बनाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, और आपके मुंह के अंदर जो एसिड्स होता है और बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके दांतों पर एक परत जमा देते हैं, और वो परत उसके अंदर होंगे दोस्तों, वो आपके दांतों का जो एनामिल है उसको नुकसान हैं, और दांत अपनी रिकवरी, ठीक है, दांत अपने आप को रीबिल्ट नहीं कर सकते। तो आपको जरूरत है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें। ठीक है, आप अपनी घर जो अपने, मैं तो सीधी सी बात ये कहूंगा भाई कि जैसे आपको आपके एनवायरनमेंट के अंदर देखिए, नीम है, कीकर है, बबूल जिसका पेड़ हम कहते हैं, ठीक है, सफेदा, शीशम, दोस्तों ये आयुर्वेद की ऐसी आपकी औषधि है, की दातुन है, एक आपका नेचुरल ब्रश है, आप इसको यूज कीजिए, दांतों की मजबूती बनी रहेगी। ठीक है, और वैसे आप अगर कोलगेट पेस्ट वगैरह जो भी आप यूज करना चाहे उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपके नाखून है वो आपकी मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स के द्रव्य से, ठीक है, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो आपके इन नाखूनों के अंदर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो जो आपकी अस्थियां हैं, आपकी बोन्स, आपके दांत और आपका यहाँ पर कार्टिलेज, इनको बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है, और कैल्शियम और फास्फोरस आपके मिनरल्स में काउंट होते हैं। ठीक है, खनिज लवण में काउंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा, खनिज लवण में। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि जो आपके खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स में भी जो आपका ये वाला, ठीक है, ये वाले जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस हैं, ये आपके मैक्रो मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, आप इसको बड़ी अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स में इनको काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांत जो होते हैं वो कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, मतलब दूसरी बार आते हैं, तो ये है आपके 20। ठीक है, 20 आपके जो दांत है, 20 दांत है वो दोबारा से आते हैं। ठीक है, और जो बाकी के आपके देखिए इसके के जो दांत टूटते हैं, जो दांत टूटते हैं दोस्तों, वो होते हैं आप सीजर, कैनाइन और आपके प्रीमोलर। जो मोलर आपके दांत हैं वो नहीं टूटते, और प्रीमोलर में भी आपकी कुछ एक दांत है वो टूट जाते हैं, बाकी के नहीं टूटते। ठीक है, जिनको आप दाढ़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसमें कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा, सबसे मजबूत भाग क्या है? तो ये है आपका दंत वल्क। ठीक है, दंत वल्क का मतलब है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक दांत है, और इस दांत का जो बाहर का आवरण बना होता है, ठीक है, ये बाहर का जो आवरण बना होता है उसको दंत वल्क या फिर एनामिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? एनामिल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मजबूत है, शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो सबसे जो मजबूत मांसपेशी है वो आपकी जबड़े की होती है। ठीक है, मैंडिबल जॉ। ठीक है, तो ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स रहती है आपकी जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं केंद्र कहाँ होता है? जी हाँ, प्रतिवर्ती का मतलब है यहाँ पर जो आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है उनको रिफ्लेक्ट कौन करता है? तो उनको करता है आपका कशेरुक रज्जु। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, क्या दोस्तों? ये स्पाइनल कोड, यहीं से आपकी जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज हैं वो आपकी परफॉर्म होती है। रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पाँव में कोई कांटा चुभा, या फिर आपके हाथ में कोई सुई चुभती है,
अनजाने में आपको नहीं पता होता तो आपका अचानक से हाथ पीछे की तरफ मूव कर जाता है, आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और आप वहां से हट जाते हैं। आग पर हाथ चला जाए या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अचानक से आपको हिट करे, ठीक है, जो पिंच करता है, दर्द देने का काम करता है, तो अचानक से जो आपकी रिफ्लेक्ट मूवमेंट होती है वो स्पाइनल कोड ही उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर स्पाइनल कोड अच्छे से ये रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स को, रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज को परफॉर्म ना करे और मैसेज ब्रेन तक पहुंचे, देखिए बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। मैं का भी आप हजारवां हिस्सा मान के चलिए कि हजारवें हिस्से में टाइम लगेगा, कि अगर उस टाइम के दौरान आपका स्पाइनल कोड जो प्रतिवर्ती आपकी एक्शन है या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्ट एक्शन है, वो रिफ्लेक्स एक्शन अगर आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो इतने टाइम में तो आपके उस पार्ट में सुई से या फिर कांटा या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको हिट हुआ है अचानक से, तो वो ज्यादा इंजरी दे सकता है। तो इसीलिए हमारा जो स्पाइनल कोड है वहीं से रिफ्लेक्ट मूवमेंट वापस कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अंडवाहिनी के अंदर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, पुरुष का मेरुरज्जु स्त्री के मेरुरज्जु की तुलना में कैसा होता है। तो पुरुष का जो मेरुरज्जु है, मीन्स जो आपका रीढ़ का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका बड़ा होता है कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि छींकते समय पलकों को न झपका जाए। बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जब भी आपको छींक आएगी तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आंखें बंद ना हो, मीन्स आपकी पलकें ना झपके, तो आपकी आंखों के अंदर डैमेज हो सकता है, आपकी आंखें इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, और ये नेचुरल है कि जब भी आपको छींक आएगी, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप आंखों को बिना झपके, ठीक है, बिना पलकों को बंद किए आप छींक नहीं सकते, स्नीजिंग नहीं होगी आपको। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक छींक की रफ्तार आपकी लगभग 160 माइल, ठीक है दोस्तों, 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से छींक है या फिर जो आपकी स्नीजिंग है इसकी स्पीड होती है। ठीक है, लगभग 160 है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। कभी आप बोलोगे सर आपने गलत बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार है वो किससे है। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो है आपके जल से। जी हाँ दोस्तों, जल हमारे शरीर में, देखिए यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको आंसर दे दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर जल का प्रतिशत होता है ये आपका 65%। ठीक है, आपका 60 से 70%, मैं भाग कहूंगा कि 60 से 70% भाग है वो आपका जल का, पानी का ही होता है। तो अधिकतम जो भार है आपके शरीर के अंदर वो पानी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके शरीर में, मीन्स मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये आपकी 206 रहेगी। ठीक है, वयस्क के अंदर, किसमें, वयस्क मीन्स अडल्ट के अंदर आपकी रहेंगी। अडल्ट का मतलब है जो वयस्क हो चुका है, जो पक चुका है, परिपक्व हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर 206 रहेंगी। और छोटे बच्चे के अंदर ये लगभग 300, ठीक है, लगभग 300 के करीब हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। भाई काफी सिंपल क्वेश्चन, ये तो बच्चे भी बता देंगे। ये है आपकी स्टेपिस। ठीक है, कान के अंदर होती है और चावल के दाना, जी हाँ, चावल का एक दाना देख लीजिए आप कितना बड़ा होता है, उससे भी छोटी हड्डी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की लघुतम हड्डी, लघुतम हड्डी का मतलब है कि जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। स्टेपीज, तो ये आपके कान में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये आपकी रहेंगी 28। ठीक है दोस्तों, 28। इसमें एक हाइड बोन है वो काउंट यहाँ पर नहीं कर रखी है, अगर हम इसमें हाइड बोन को भी काउंट कर लें तो ये आपकी 29 हो जाएगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा, आपको पहले भी मैंने कई बार बता दिया, अब दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके स्कल, स्कल मीन्स यहाँ पर जो आपके ब्रेन को ढककर रखते हैं, पे आपके बाल, सर पे, ठीक है, सर वाला जो भाग है, यहां पर टोटल आपकी होती है 8। ठीक है, और जो आपकी फेशियल बोन है, फेशियल बोन होती
14 और 8 आपका हो गया है टोटल 22। और इसमें जो 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 6 आपकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, बोन हैं, ये आपकी दोनों कानों में होती है 3-3। तो यहाँ पर टोटल हो गई ये 28, ठीक है। और अगर इसमें हम एक हाइड बोन को भी काउंट कर ले तो यहाँ पर ये 29 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो रहा होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, ठीक है, कितनी पसलियों के जोड़े हैं। तो टोटल आपके जोड़े हैं ये हो जाएंगे 12। और अगर आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, ये होती हैं आपकी 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिब्स को बांधने का काम करती है आपकी इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, जो आप दिखाई देती है। तो इस पे रिब्स को बांधने का काम है, आपस में अटैच करने का काम है, वो इंटरकोस्टल मसल्स करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता भी है, जरूर पता है, जब भी हम नॉर्मल कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी मसल्स का इतना अहम रोल नहीं रहता रेस्पिरेशन में, हमारा मेनली डायफ्राम है वही काम करता है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हमारा सांस फूलता है, ठीक है, जब भी हमें सांस चढ़ेगा या फिर सांस फूलेगा तो आपने देखा होगा कि जो आपकी चेस्ट की मसल्स है वो अप डाउन होती है, ठीक है, ऊपर नीचे उभार आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि उस टाइम पे आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो ज्यादा काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो ये आपकी ठोस होती है, ठीक है, ठोस, ठीक है, सॉलिड आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्थोप्लास्टी आपका ये रहता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑर्थोप्लास्टी का मतलब यही है कि आपकी जो कूल्हा है उसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब है रिप्लेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो यहाँ ये है आपकी टोटल 31। देखिए जो आपकी टोटल जो आपकी वर्टिब्रा रहती है, ये वर्टिब्रा होती है आपकी टोटल 33। बच्चे की अगर हम बात करें, जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो ये आपके अंदर 26 रह जाती हैं, ठीक है। और जो टोटल आपके अंदर यहाँ पर तंत्रिका जो आपकी जोड़ियाँ निकलती हैं ये आपकी टोटल 31 होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी ये 33 आपके वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं, तो इनके बीच में एक एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, कितनी मात्रा में पेशाब करता है, मीन्स यूरिन जो है वो कितना बनता है। तो भाई यहाँ पर लिख रखा है यूरिन जो है ये आपका बनता है 1 से लेके आपका 1.5 लीटर, ठीक है, मीन्स 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तक हम जो यूरिन है वो डेली करते हैं, ठीक है, एवरेज है, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि आपका जो किडनी सिस्टम है, यूरिक एसिड है वो कितना बनता है, पानी की मात्रा है आपकी बॉडी में कितना है, ठीक है, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसे काम कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 से लेके 1.5 लीटर तक हम डेली जो यूरिन है वो बनाते हैं हमारी किडनी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस 30 और 32 थे क्वेश्चन, तो टोटल 32 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 30 ही लिखा है आपके लिए 2 स्पेशल क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे जो और साथी हैं प्लीज़ उनको रिकमेंड कीजिए, और यहाँ पर आप हमें जो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। दिस इज चैनल इज योर्स, आपका खुद का चैनल है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज एंड विद द न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।